एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, वो क्या है? वाच्य। वाच्य वाक्य थोड़ा थोड़ा बोलने में सेम सेम लगता है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जब आप वाच्य पढ़ोगे तो आपको कहीं कहीं लगेगा ये वाक्य भी तो हो सकता है ना। वाक्य होता है, लेकिन वाच्य में हमको किसी चीज़ों पे फोकस करना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वाच्य जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमने पढ़ा है इंग्लिश में। तो ऐसे ही हिंदी में भी बोला जाता है, जब कोई बात कहते हैं तो उसके कुछ कहने के तरीके होते हैं। तरीके वाक्य में भी होते हैं, लेकिन वाक्य में हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी बात को दूसरे तरीके से बोल रहे होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वही रहता है। मीनिंग चेंज कभी नहीं करते थे हम। लेकिन यहाँ वाच्य में क्या होगा? यहाँ वाच्य में फोकस हो रहा होगा किसी किसी चीज़ों पर, उसके बारे में बात करेंगे। तो वॉइस यानी वाच्य जो इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं, समझते हैं वाच्य। तो वाच्य को अगर हम नॉर्मली सिंपल बोलें कि क्या होता है वाच्य की परिभाषा, तो जब भी हम जो बात बोलते हैं, उस बात को जब बोलने पर कुछ फोकस होता है कि भाई जो काम किया जा रहा है या जिसके बारे में कहा जा रहा है वो कौन है, यानी फोकस किस पे हो रहा है। जैसे मैं कह रही हूँ कि हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, या हम सब पढ़ रहे हैं अभी। तो हम सब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर काम क्या हो रहा है भाई? हम सब पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ पर हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे द्वारा किया क्या जा रहा है उस पर इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या किया जा रहा है? हम पढ़ रहे हैं। हमारे द्वारा खेला जा रहा है, हम सब लोग क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। अब हम सब लोग टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देख रहे हैं, यहाँ पर टीवी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? हम भाई टीवी देख रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो कोई भी चीज़ जब बोलते हैं हमारी वॉइस निकलती है, हमारी कोई एक आवाज़ निकलती है। तो जब वो आवाज़ निकलती है तो वहाँ पर किसी किसी चीज़ पे हम फोकस कर रहे होते हैं। कभी वो चीज़ किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। कभी वो किसी के अनुसार होती है, जो हम काम कर रहे हैं उसके अनुसार होती है। तो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, उस सेंटेंस में, उस वाक्य में किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो वाक्य जिसमें हम सिर्फ बात बोलते थे, उस बात के बोलने का तरीका चेंज होता था, हो सकता था उसमें कर्ता इंपॉर्टेंट हो, कर्म हो, हम सिर्फ तरीके पे बात करते थे। लेकिन वाच्य में किस पे बात करेंगे? वाच्य में जो हम बोल रहे हैं ना, उस बोलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है उसकी बात करते हैं। यानी प्रधानता किसकी हो रही है, किसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वाच्य की परिभाषा। उसके बाद इसके रूल समझेंगे, देन हम इसके भेद समझेंगे, और कुछ कुछ बातें हैं जो पहले हमने पढ़ रखी थी उनको फिर से रिवाइज करेंगे। क्योंकि जब उनको रिवाइज करेंगे तो आगे हमें परिवर्तन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वाच्य का परिवर्तन करना, उसको सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वाच्य की परिभाषा। वाच्य की परिभाषा का सबसे पहला बिंदु क्या दे रखा है? वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य कर्ता प्रधान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, अथवा भाव प्रधान है। एक ही नई चीज आ गई, भाव प्रधान। कर्ता कर्म तो हम समझते थे, लेकिन भाव एक नई चीज आ गई, तो उनको समझेंगे। तो क्रिया का वह रूप, यानी यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? क्रिया का रूप होगा। क्रिया हम पढ़ चुके हैं। तो क्रिया 2 तरह की होती है, कौन कौन सी? सकर्मक, इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे ये काम आने वाला है, और एक होती है अकर्मक। सकर्मक जिसमें क्या होता है? कर्म होता है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, उसको हम अकर्मक कहते हैं। जब सकर्मक होता है तो सकर्मक में भी 2 चीजें थी, एक था एक कर्मक और एक था द्विकर्मक। इसमें एक कर्म होता था, इसमें 2 कर्म होते थे। याद आ रहा है ना कुछ कुछ कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। यहां पर फोकस इन 2 चीजों पे हो रहा होगा, और इसी के साथ ये चीजें भी ऐड ऑन हो रही होंगी, बट फोकस किस पे हो रहा होगा? इन 2 के ऊपर। जैसे अभी हम सब लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम सब लोग व्याकरण सीख रहे हैं। हम सब व्याकरण सीख रहे हैं।
ठीक है, हम सब व्याकरण सीख रहे हैं। और अगर हम सिर्फ यहां लिख दें हम सब सीख रहे हैं, अगर ये लिखते हैं तो दोनों में क्या है, इसको बोल रहे हैं तो बोल के देखो हम सब व्याकरण सीख रहे हैं। क्वेश्चन करके देखेंगे किसके साथ, हमारा सब्जेक्ट और हमारी क्रिया के साथ। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, हमारा कर्ता, ये है हमारी क्रिया। इन दोनों के साथ क्वेश्चन क्या करते हैं, क्या या फिर किसे से। अगर क्वेश्चन करने पे बोलते हैं हम सब क्या सीख रहे हैं, हम सब व्याकरण सीख रहे हैं। हमारा आंसर आया। अगर आंसर आ गया इसका मतलब क्या है, ये क्रिया कैसी है, सकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म है। हम सब सीख रहे हैं क्या, अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो क्या हमारा आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमको नहीं पता चल रहा है हम सीख रहे हैं क्या से, कोई आंसर नहीं आ रहा है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो अब क्या है, ये क्रिया है हमारी कैसी, अकर्मक। तो सकर्मक अकर्मक हमको समझ में आ गया, क्योंकि यही चीज हमको आगे बार बार काम आने वाली है और ये परिवर्तन के समय भी हमको बहुत काम आएगी। तो सकर्मक अकर्मक क्लियर, यानी जहां पर कर्म होगा वो सकर्मक, जहां कर्म नहीं दिख रहा होगा वो अकर्मक। यहाँ पे पहली लाइन जो दे रखी है परिभाषा के रूप में कि भाई यहाँ पर क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, तो यहाँ पर खाना का काम नहीं हो रहा है, बनाने का काम हो रहा है कि भाई कौन बना रहा है, मैं बनाती हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलती हूँ मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है, तो मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है भाई, काम तो किसी के द्वारा भी किया जा रहा है, पर किया क्या जा रहा है, काम किया जा रहा है खाना बनाने का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी गर्मी के हिसाब से सब लोगों को खाने का लगता है कि खाने की ड्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर बोल रही हूँ मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है, तो यहाँ पर मैं बनाऊँ कोई और बनाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बन क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भाई क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा कर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहले वाले ने बोला मैं खाना बनाती हूँ, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट हूँ, भाई बना कौन रहा है, मैं बना रही हूँ। दूसरे वाले मैंने कहा मेरे द्वारा खाना बनाया जाता है, तो यहाँ पर मैं बनाऊँ कोई और बनाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बन क्या रहा है भाई, खाना बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्म प्रधान हो गया। यहाँ भाव में क्या होता है, भाव में ना तो हम कर्म की बात करते हैं ना कर्ता की बात करते हैं, यानी यहाँ पे काम करने वाले का भी नहीं और जो काम हो रहा है उसका भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका होता है, हमारे भाव का, हमारे इमोशंस का। जैसे मुझसे खाना नहीं बनाया जाता, अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट हूँ कि भाई मेरे बारे में बहुत बात की जा रही है, नहीं। यहाँ पे खाना इंपॉर्टेंट है, नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे से क्या नहीं होता है, तो मेरे से क्या नहीं होता है, मेरे से खाना नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, मुझसे ये नहीं किया जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, ये सब चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, ना तो हम इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना हमारा वो काम इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमसे ये चीज़ की नहीं जा रही है, हमारा भाव आ रहा है, हमारे इमोशंस आ रहे हैं, वो होता है हमारा भाव प्रदान। तो समझ में आ गया, कर्ता प्रधान हो सकता है, कर्म प्रधान हो सकता है, या फिर भाव प्रधान हो सकता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे कि भाई कैसे, क्यों और किस तरह से हम पता करेंगे कि कौन सा कर्ता प्रधान होगा, कौन सा कर्म प्रधान होगा, कौन सा भाव प्रधान होगा। तो उसके लिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जो क्या है, दूसरा पॉइंट है वाक्य में जो ये क्रिया के लिंग हैं। जब भी हम क्रिया की बात करेंगे तो उसमें जो क्रिया के लिंग वचन या तो किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे, या फिर कर्म के अनुसार, या फिर भाव के अनुसार होते हैं। कैसे होते हैं कि जब हम वाक्य की बात करेंगे, जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें जो क्रिया का लिंग होता है कि भाई क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, वो क्या होगा। अगर कर्ता प्रधान होगा तो सारी चीजें कर्ता के अनुसार होंगी, अगर कर्म प्रधान होगा तो सारी चीजें कर्म के अनुसार होंगी, और अगर भाव प्रधान होगा तो भाव के अनुसार होगी। कैसे, उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण देखो, राधा पत्र लिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहली चीज क्या दे रखी है, पहले तो हमको ये पता करना है कि यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, कर्ता है या फिर कर्म है या फिर भाव है। यहाँ पे राधा के बारे में बात की जा रही है कि भाई राधा क्या करती है, पत्र लिखती है। तो यहाँ पे राधा के बारे में बात हो रही है कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि पत्र कौन लिखता है, यहाँ पे राधा बता रहे हैं कि भाई राधा पत्र लिखती है। ये यहाँ पे कर्ता प्रधान है। अब आपको कैसे देखना होगा कि भाई ये कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, आपको इसकी क्रिया पे ध्यान देना होगा। इसकी क्रिया क्या दे रखा है, लिखती है। तो राधा क्या एक स्त्रीलिंग है, हाँ है। तो जैसा करता है वैसी ही क्रिया होगी। तो ये क्रिया कैसी भाई, राधा है
तो राधा लिखती है। अगर इसकी जगह हम रमेश लिख दें तो रमेश लिखता है लिखेंगे या रमेश लिखती है लिखेंगे? हम लिखेंगे रमेश पत्र लिखता है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे रमेश पत्र लिखती है। तो हमने क्या करा, हमने क्रिया चेंज कर दी। तो जैसा कर्ता है वैसी ही क्रिया डाल रहे हैं, यानी अगर आपका कर्ता स्त्रीलिंग होगा तो आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर आपका कर्ता पुल्लिंग होगा तो आपकी क्रिया पुल्लिंग होगी। तो ये दोनों का संबंध होता है, इसीलिए जो क्रिया होती है हमारी, वर्ब जो होती है वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। हम इंग्लिश में भी यही बात करते हैं ना कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसी ही हमारी वर्ब होगी। तो ये बात भी यहाँ पर जस्टिफाई हो रही है। तो सब्जेक्ट हिंदी लो चाहे इंग्लिश हो, लैंग्वेज कोई भी लो, रूल्स हमारे कुछ कुछ सिमिलर ही होते हैं। नेक्स्ट है पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा पत्र जो किसके द्वारा लिखा जा रहा है, राधा के द्वारा लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे राधा इंपॉर्टेंट है नहीं है, यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पत्र इंपॉर्टेंट है। भाई पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, जो पत्र है उस पर फोकस हो रहा है। तो जहां पे पत्र को फोकस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या भाई कि पत्र जो है राधा के द्वारा लिखा जाता है। अब यहाँ पर राधा थी ना वैसे तो सब्जेक्ट, लेकिन अभी हम क्या इसको लिखी ऐसा कुछ लिख रहे हैं, लिखी जाती है नहीं लिख रहे हैं ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पत्र के अनुसार क्रिया लिख रहे हैं कि पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर अब कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है, इससे पहले कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही थी। तो कर्ता के अनुसार होगी तो कर्ता के अनुसार लिखेंगे, कर्म के अनुसार होगी तो कर्म के अनुसार लिखेंगे। जैसा जिस पर फोकस हो रहा है, यानी अगर आपका वाक्य कर्ता प्रधान होगा तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार होगी, फिर चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो जिसके अनुसार हो। कर्म तो कर्म जैसा है उसके अनुसार होगी। नेक्स्ट उदाहरण क्या है, तुमसे लिखा नहीं जाता, तुमसे लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पर जो तुमसे है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि भी लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर हमारे काम के भाव के बारे में बात की जा रही है कि भी तुमसे लिखा नहीं जा रहा है। ना यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ना हमारा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ना तो हमारा कर्ता इंपॉर्टेंट है ना ही हमारा कर्म इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे काम करने का जो भाव है उसके बारे में बात कर रहे हैं, भाई हमसे लिखा नहीं जाता है। अभी आगे इसके रूल्स भी समझेंगे, उसके अनुसार देखेंगे। तो इन तीनों के अनुसार इनको क्या कर दिया, इनके भेद बना दिए, और इनके भेद बना के क्या कर दिया, इनको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो वाच्य के भेद कितने होते हैं, पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। कर्मवाच्य जिसमें कर्म को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और भाववाच्य जिसमें इमोशंस को दी जाएगी। यहाँ पे अगर आप इसको इंग्लिश में रिलेट करो, जैसे था कि राधा पत्र लिखती है, ठीक है, तो हम क्या लिखते थे, राधा राइट्स अ लेटर, ठीक है। ये था हमारा किसके अनुसार, इसके अनुसार कृतवाच्य, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्टिव वॉइस, है ना। ये क्या है, कर्मवाच्य, इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता था उसको उठा के पहले ले आते थे, यानी कर्म को इंपॉर्टेंस देते थे। सेम यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदी में भी हम क्या करते हैं, कर्मवाच्य में कर्म को इंपॉर्टेंस देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे और ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, अगर इसका पैसिव बनाते थे तो अ लेटर, अब लेटर की बात क्या करते थे, अ लेटर इज रिटन बाय राधा, ठीक है, यही लिखते थे। बस इंग्लिश में हमारे 2 होते थे, हिंदी में हमारा एक और चीज ऐड हो गई है। तो एक्टिव में हम क्या करते थे, मेन जो काम करने वाला करता है उसको इंपॉर्टेंस देते थे। पैसिव जिसमें हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लेते थे। सेम हिंदी में भी यही है, कृतवाच्य में हम कर्ता को इंपॉर्टेंस देंगे, यहाँ पे राधा के बारे में बात हो रही थी। और कर्मवाच्य में हम क्या करते हैं, भाई पत्र जो है वो राधा के द्वारा लिखा जाता है, और वहां पर हम किसको इंपॉर्टेंस दे रहे थे, कर्म को। तो ये हो गया कर्ता और कर्म। और भाव जिसमें इमोशंस होंगे, ना तो कर्ता पे इंपॉर्टेंट होगा ना कर्म पे होगा, सीधा हमारे काम करने की जो इंपॉर्टेंस है वो क्रिया के बारे में बताएंगे, भी काम कैसे किया जाता है, होता है नहीं होता है, कैसा होता है, उसके भाव पे बात करेंगे। तो इसके आधार पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया। अब 1 बाय 1 सबको समझते जाते हैं। सबसे पहले समझेंगे कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होगी, यानी हमारा काम करने वाला जो मेन सब्जेक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस होगी, उससे हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। इसमें जो लिंग वचन प्राय किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे। प्राय मतलब कि हो सकता है कभी एक 1% नहीं हो, अदरवाइज हमेशा क्या होगा, कर्ता के अनुसार ही होगा। जैसे हम कहते हैं
ठीक है, मैंने कल मूवी देखी। अब अगर इसको हम बोलते हैं मैंने कल क्या देखा, मैंने कल क्या देखा, मैंने कल मूवी देखी, तो यहाँ पे मूवी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा क्या है, एक कर्म है। ठीक है, अब मैं कह रही हूं दूसरा, मैं कल जल्दी सो गई। ठीक है, मैं कल जल्दी सो गई। अब यहां पे आप क्वेश्चन करके देखो, मैं कल जल्दी सो गई, मैं सो गई क्या, क्वेश्चन करके देख रहे हैं, मैं सो गई क्या, नहीं, इससे मुझे कहीं कर्म नहीं दिख रहा है, नो कर्म। ठीक है, इसमें मुझे कर्म दिख रहा था, मैंने कल क्या, मैंने देखा क्या, मैंने देखा मूवी, मैं सो गई क्या, मैं सो गई क्या, उससे मुझे आंसर नहीं मिला। यहाँ पे कर्म मिला, यहाँ पे कर्म नहीं मिला, लेकिन दोनों में क्या हो रहा था, दोनों में जो मेरा कर्ता है वो इंपॉर्टेंट था। भाई मैंने क्या देखी कल, मूवी देखी, तो मतलब काम क्या हो रहा था, मेरे द्वारा हो रहा था कुछ करने का। यहाँ पर कौन इंपॉर्टेंट था, मैं इंपॉर्टेंट थी। मैं कल जल्दी सो गई, यहाँ पर भी कौन इंपॉर्टेंट था, मैं इंपॉर्टेंट थी कि भाई मैं जल्दी सो गई। दोनों में कर्ता इंपॉर्टेंट था, लेकिन दोनों को जब मैंने यूज किया, दोनों वाक्य जब लिखे, तो इसमें क्रिया जो थी वो अलग अलग थी। इसमें कौन सी क्रिया थी, इसमें सकर्मक क्रिया थी और इसमें अकर्मक क्रिया थी, क्योंकि कर्म ही नहीं है तो अकर्मक होगा। तो कृतवाच्य जो होता है वो क्या होता है, कृतवाच्य में आपकी क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपका मेन फोकस किस पे होता है, आपके सब्जेक्ट पे होता है, आपके कर्ता के ऊपर होता है। तो कर्ता के साथ कर्म हो नहीं हो चल सकता है, यहां पर सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कृतवाच्य में किस क्रिया पर ज्यादा प्रधानता होती है, तो दोनों हो सकती हैं, आपकी सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर पहला क्या है, रमेश फल खाता है। यहां पर किसके बारे में बात करें, रमेश क्या खाता है, रमेश फल खाता है। कर्म दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात करें, यहाँ पे रमेश के बारे में बात करें। भाई रमेश क्या खाता है, रमेश तो फल खाता है, यहां पर हमारा कर्ता इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। दिनेश क्या पढ़ता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे भी हमको कर्म दिख रहा है कि दिनेश जो है वो क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है, दिनेश के बारे में बात हो रही है, दिनेश इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी दिनेश क्या करता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश क्या करता है, रमेश फल खाता है। और उदाहरण देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोनार गहने बनाता है। सोनार क्या बनाता है, सोनार गहने बनाता है। तो यहाँ पे गहने बनाने की बात हो रही है, कौन बनाता है भाई, सोनार बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दीपक ने गाना गाया। दीपक ने क्या गाया, दीपक ने गाना गाया, तो गाना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर दीपक के बारे में बात हो रही है। क्या तुमने गाना गाया, तुमने क्या गाया, तुमने क्या गाया भाई, गाना गाया, यहाँ पे गाने के बारे में बात हो रही है। फोकस हो रहा है, हमेशा क्या मिल रहा है, कर्म मिल रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कर्म नहीं भी हो तो भी वो क्या होगा, हमारा फोकस देखना है कि किसके ऊपर है। भाई कर्म के ऊपर है, क्रिया हो सकता है आपकी सकर्मक हो सकती है, अकर्मक हो सकती है, वो दोनों हो सकती है। तो अगर आप इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे तो क्या है कि कृतवाच्य में क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों हो सकती है, अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेन बात किसकी बात चल रही है, हमारे सिर्फ और सिर्फ कर्ता की। ठीक है, कृतवाच्य क्लियर। नाउ कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है जिसमें कर्म पे बात हो रही होगी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, या जहां क्रिया का संबंध जो है वो सीधा सीधा किसके साथ होता है, हमारे कर्म से हो, तथा क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में कर्म इंपॉर्टेंट होगा, पहली चीज।
दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, सीधा सीधा जो क्रिया का संबंध होगा वो किससे होगा, कर्म से होगा। यानी हमारा कर्म अगर स्त्रीलिंग होगा तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, हमारा कर्म पुल्लिंग होगा तो हमारी क्रिया भी कैसी होगी, पुल्लिंग होगी। और कह रहे हैं कि इसी को ही हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। बात ध्यान से देखो, मैंने लिखा मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है। दूसरा, मैंने एक किताब पढ़ी। राजू द्वारा सोया गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। अब मेरे द्वारा क्या लिखा गया है, पत्र लिखा गया है, यानी यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, पत्र के बारे में। इसमें कर्म दिख रहा है ना, इसमें कर्म है। तो मेरे यहां पर फोकस किस पे हो रहा है, कि मेरे कर्म पर हो रहा है। मेरे द्वारा क्या लिखा जा रहा है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ पे पत्र को इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे पत्र इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मैंने एक किताब पढ़ी। मैंने क्या पढ़ा, मैंने किताब पढ़ी। तो यहाँ पे मैंने पे फोकस हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैंने एक किताब पढ़ी। यहाँ पे कर्ता को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो ये तो कर्मवाच्य होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कर्म पे इंपॉर्टेंस नहीं हो रही है। यहाँ पे किस पे हो रही है, कर्ता पे हो रही है। कर्म है ही नहीं तो फिर हटाओ, मतलब कर्म के ऊपर इंपॉर्टेंस है ही नहीं तो हटा दो, इसको हटा दिया, यानी ये कर्मवाच्य में एलिजिबल ही नहीं है। राजू द्वारा सोया गया, राजू द्वारा सोया गया। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है भाई, दिख तो ये रहा है कि राजू द्वारा। एक और पॉइंट कि जब भी आपको कर्मवाच्य दिख रहा होगा तो वहां पर किस तरह के शब्द यूज हो रहे होंगे, द्वारा, के द्वारा, ठीक है, या तो के या फिर से द्वारा, इस तरह से आपको एक शब्द मिल रहा होगा। वहां पर आप समझ सकते हो कि ये क्या है, शायद ये कर्मवाच्य है। यहाँ पे देखो, राजू द्वारा सोया गया, राजू द्वारा सोया गया। अब यहाँ पे बोल रहे हो अगर राजू के द्वारा सोया गया है तो सोया गया क्या, क्या क्वेश्चन आ रहा है, राजू द्वारा सोया गया। जैसे हम यहाँ बोलते हैं मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मेरे द्वारा क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया। यहाँ पे बोले राजू द्वारा सोया गया क्या, क्या क्वेश्चन का आंसर आया, राजू द्वारा सोया गया क्या, नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, मिसिंग है कर्म, कर्म मिसिंग है। अब अगर कर्म ही मिसिंग है तो ये कर्मवाच्य कैसे बनेगा, भले ही मैंने द्वारा लगा दिया लेकिन ये कर्म नहीं बनेगा। क्यों, कर्मवाच्य होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कर्म ही नहीं है। कर्म पे प्रभाव पड़ेगा तभी ये कर्म बनेगा, कर्म है ही नहीं तो कैसे बनेगा, इसीलिए ये भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमको द्वारा तो दिख रहा है लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन करने पर हमको आंसर भी मिलना चाहिए, जो हम क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या या फिर किससे से, इससे क्वेश्चन करने पर हमको आंसर मिलना चाहिए। अगर हमको आंसर मिलता है, हमको उत्तर मिलता है, तब समझेंगे हाँ ये कर्मवाच्य है, नहीं तो ये कर्मवाच्य नहीं है। फिर ये क्या है भाई, ये कर्ता भी नहीं है, ये कर्म भी नहीं है, तो क्या होगा, फिर ये भाववाच्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकस रखना है। पहली चीज तो किस पे, कर्मवाच्य में। पहला तो देखोगे आप शायद द्वारा, क्योंकि हर बार आपको इसी तरह से मिल रहा होगा, द्वारा या फिर के। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, हमको मेन देखना है कर्म। कर्म होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कर्म होगा तभी तो कर्म पे प्रभाव पड़ रहा होगा। कर्म ही नहीं होगा तो फिर क्या, फिर तो वाक्य है ही नहीं वो फिर। तो दूसरी चीज क्या है, कर्म, कर्म पे प्रभाव पड़ना चाहिए। अब यहां से क्या बात समझ में आई, यहां से बात सबसे बड़ी चीज समझ में क्या आई कि कृतवाच्य में तो क्रिया कैसी हो सकती थी, सकर्मक भी हो सकती थी, अकर्मक भी हो सकती थी, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया कैसी होगी, सकर्मक, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, सकर्मक तो क्रिया होगी, क्योंकि कर्म होगा तभी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो वहीं पर ही सारी चीजें खत्म। कृतवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती हैं, लेकिन कर्मवाच्य में क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। कर्म होगा तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया
कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, द्वारा तो देखोगे ही, दूसरा चीज आप अपने कर्ता के साथ, अपने क्रिया के साथ प्रश्न करके देखो कि इसमें कर्म है या नहीं है। कर्म है तो समझो बात आगे बढ़ी, नहीं तो नहीं बढ़ी। ठीक है, चलो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं क्या है, मीरा द्वारा दूध पिया जाता है। अब यहाँ पे मीरा द्वारा, सब जगह आपको द्वारा दिख रहा होगा, द्वारा द्वारा द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आपको लेकिन क्या करना है, ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, आपको देखना है, बोल के देखना है, क्वेश्चन करके देखना है, हाँ हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मीरा द्वारा पिया जाता है क्या, दूध। कर्म दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। दूसरा, मीरा द्वारा लिखा जाता है क्या, क्या, पत्र। मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो ये क्या है हमारा, कौन सा वाला, कर्मवाच्य। उसके द्वारा गाना गाया गया, उसके द्वारा गाया गया क्या, क्या भाई, गाना। तो गाना मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये है कर्मवाच्य। अभिषेक द्वारा पढ़ी गई क्या, क्या पढ़ी गई भाई, पुस्तक। पुस्तक पढ़ी गई, पढ़ी गई भाई, हाँ पढ़ी गई पुस्तक, तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, हाँ भाई मिल रहा है, तो ये कर्मवाच्य है, यानी कर्म होना चाहिए, कर्म होगा तो ही ये क्या है, कर्मवाच्य है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या है, दूसरा पॉइंट है कि सकर्मक क्रिया होगी। चलिए नेक्स्ट आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, भाव जिसमें इमोशंस होते हैं। इमोशंस कैसे वाले, जिसमें हम काम के तरीके पे बात करते हैं, जो हमारा काम किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। मेरे से काम होता नहीं है, मेरे से काम चलता नहीं है, मेरे से बोला नहीं जाता है, मेरे से हंसा नहीं जाता है, मेरे से लिखा नहीं जाता है, मेरे से पढ़ाया नहीं जाता है, नहीं पढ़ाया तो जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। कितना फनी लग रहा है। तो भाववाच्य क्या होता है, जिस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि किसकी, भाव। भाव मीन्स की क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। क्रिया के अर्थ मतलब कि जो क्रिया कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। भाई जैसे काम नहीं किया जाता है, काम नहीं होता है, बोला नहीं जाता है, तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, बोलना ना। तो बोलना, वो बोला नहीं जा रहा, मेरे से बोला नहीं जाता है, ऐसे बोलते हैं, वो कहलाता है हमारा क्या, भाववाच्य। जिसमें हम काम के बारे में बात करते हैं कि काम जो है मुझसे किया नहीं जाता है, मुझसे चला नहीं जाता है, ऐसा बोला जाता है, तो क्रिया के बारे में बात होती है। तो क्रिया की अर्थ की प्रधानता, यानी क्रिया के बारे में एक्स्ट्रा बोलते हैं कि जो भी क्रिया की जा रही है वो कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, सॉरी, उसके बारे में बात करते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे दे रखा है, मरीज से उठा नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता। अब यहाँ पे देखो, मरीज इंपॉर्टेंट है, नहीं है। उठना इंपॉर्टेंट है, नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भाई जो मरीज है ना उससे उठा नहीं जाता है, ये बात चल रही है। भाई जो उठा है वो नहीं जाता है ना, यहाँ पे मरीज इंपॉर्टेंट। आप किसी को बोलो मरीज से उठा नहीं जाता है, तो खुद से फील करके देखो, आपको खुद को फील होगा कि मरीज से उठा नहीं जाता। तो मरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मरीज क्या फील कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भाई मरीज से ना उठा नहीं जा रहा है। आप अगर किसी से अस्पताल में पूछने जाओगे तबीयत, तो वो कह रहा है कि बाकी तो ठीक है, इससे उठा नहीं जा रहा है, मरीज से उठा नहीं जा रहा है, तो आपका ना तो मरीज पे फोकस होगा, ना उसकी क्रिया पे फोकस होगा, आपका उसके इमोशन पे फोकस होगा कि भाई क्या नहीं हो पा रहा है उससे, अच्छा उससे उठा नहीं जा रहा है। क्रिया की प्रधानता हो रही, मतलब उसकी वर्ब पे काम किया जा रहा है, उसके कर्म पे नहीं, उसकी क्रिया पे काम किया जा रहा है। ठीक है। पहलवान से दौड़ा नहीं जाता है, पहलवान से क्या नहीं किया जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा है। तो पहलवान जो है उससे दौड़ा नहीं जा रहा है, ऐसा कोई आके बोल रहा है। अब जैसे अखाड़े वखाड़े में या फिर धावक के बारे में बात कर लें, या किसी भी स्पोर्ट्समैन के बारे में बात करें कि उससे क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, तो उससे क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे उसका क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, उसे क्या खेला नहीं जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ ही हमको देखनी होती है। धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, अब धूप में तो हम निकलते नहीं हैं। अगर ऐसे बोल रहे हैं धूप में चला नहीं जाता है, तो क्या मतलब हो रहा है इसका, यहाँ पे धूप इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे हमारी क्रिया इंपॉर्टेंट है कि हमसे चला नहीं जा रहा है। ना तो हम धूप के बारे में बात कर रहे हैं या हमारी क्रिया के बारे में बात करें, भाई जी हमसे चला नहीं जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। अगर आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया होगा तो कुछ चीज़ें नोटिस की, क्या नोटिस की, यहाँ पे मोस्टली हमको नहीं नेगेटिव वाली चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में भाववाचक कई बार हम
गलतियां कर जाते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए गए हैं जिन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है उसको समझ, क्योंकि ये समझना क्यों जरूरी है, जब आप चेंज करना सीखोगे ना, परिवर्तन करना, वहां पे आपको ये चीजें आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ये क्यों है, ये क्यों है। तो उसके लिए हमको तथ्य पता होने चाहिए, हमको बात पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, इस वाक्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने देखा, आपको प्राय यानी हो सकता है 99% तो मिलेंगे ही मिलेंगे नकारात्मक, हो सकता है 1% आपको सकारात्मक भी मिल जाए, लेकिन मोस्टली क्या मिलेगा आपको, नकारात्मक वाक्य मिलेंगे, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको नहीं वाली फीलिंग आ रही होगी, नहीं। जैसे अभी क्या था, धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है भाई, जो धूप में चल रहे हैं ना उसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, नहीं चला जाता हमसे तो कुछ कितना भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का। अब से पहले हमने जब कृतवाच्य की बात की थी तब सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती थी। जब हमने कर्मवाच्य की बात की थी तो उसमें कर्म दे रखा है, इसलिए कर्म को मान लिया कि भाई कर्म होना चाहिए, यानी कि सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन भाववाच्य में क्या बोला है, हमेशा कैसा होगा, अकर्मक क्रिया होगी, यानी कर्म नहीं होगा। अगर वहां पे कर्म हो जाता है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी अभी देखा था, कौन सा वाला, इस जब हमने उदाहरण करे थे तब देखा था। तो भाववाच्य में क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है, कर्म नहीं होगा। कैसे पता करोगे, करके देखना क्वेश्चन, क्या आया फिर किससे से, क्या आया किससे से क्वेश्चन करने पर अगर आपका आंसर आ जाता है तब तो समझो कि भाई कर्मवाच्य है, नहीं आता है तब वो क्या है, भाववाच्य है, ठीक है। तो जैसे धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, क्या क्वेश्चन करा, क्या नहीं चला जाता, आंसर नहीं मिल रहा ना, तो यहां पर कर्म नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्म नहीं होगा। कर्म होगा तो वो सीधा सीधा क्या चला जाएगा, हमारे कर्मवाच्य में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भाववाच्य में प्रयुक्त जो क्रिया होती है सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होती है। क्या होती है, भाववाच्य में हमेशा जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, वो पुल्लिंग होगी, पुल्लिंग यानी कि स्त्रीलिंग नहीं होगी, पुल्लिंग होगी। लिखा होगा, लिखी नहीं होगा, जाता होगा, जाती नहीं होगा, गया होगा, गई नहीं होगा, ठीक है, ये चीज होगी। दूसरा अकर्मक होगी, ये तो हमने देख ही लिया कि अकर्मक होगी। तीसरा बोला है हमेशा एक वचन होगी, ऐसा नहीं होगा का जाता का जाते नहीं होगा, खाता का खाते नहीं होगा, खाता होगा, तो एक वचन होगी। जैसे धूप में चला नहीं जाता, यहां पर जाता दे रखा है, तो क्या है भाई, धूप में चला नहीं जाता। अब मैं अगर इसको थोड़ा चेंज कर दूं, मैं इसको कर दूं दीपक से चला नहीं जाता, फिर कह देते हैं राधा से चला नहीं जाता। ठीक है, यहां पे मैंने अपना कर्ता चेंज कर दिया, यहां लिख दिया दीपक से चला नहीं जाता, यहां लिख दिया राधा से चला नहीं जाता। लेकिन दोनों में हमने क्या किया, हमने इनकी क्रिया को चेंज नहीं किया, हमने यहाँ पे इसमें पुल्लिंग का पुल्लिंग रखा, यहाँ पे भी जाता का जाता ही रखा है, ठीक है। दूसरी चीज, हमने इसको जाते नहीं किया, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीपक लिखा हुआ है, तो चलो उसके अनुसार हमने जाता लिख दिया। लेकिन यहाँ पे राधा है तो ऐसे लिखना चाहिए क्या, राधा से चला नहीं जाती, सेंटेंस ही गलत है, नहीं चली जाती, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। हम क्या बोल रहे हैं, राधा से नहीं चला जाता, मुझसे नहीं चला जाता, मम्मी से नहीं चला जाता, पापा से बोला नहीं जाता, तो मम्मी ले रहे हैं, पापा ले रहे हैं, हम कैसा भी लिंग ले रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ये क्रिया है उसको परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, पुल्लिंग होगा, दूसरा एक वचन होगा, तीसरा एक अकर्मक होगा। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें जस्टिफाई हो रही हैं। आप अपना वचन चेंज करके देख लो, कोई भी वचन लगा के देख लो, आपका क्या हो रहा होगा, यहाँ पे यही चीज रहेगी। अब मैंने राधा दीपक की जगह लिख दिया हम सब लिख दें, ठीक है, तो भी चेंज हो जाएगा, बच्चा लिख दो, बच्चे लिख दो, तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो चाहे आपका लिंग चेंज कर लो, चाहे कुछ भी चेंज कर लो, ये हमेशा कैसा रहेगा, पहली चीज तो पुल्लिंग रहेगा, दूसरी चीज एक वचन रहेगा, और तीसरी चीज यहाँ पर हमेशा कैसी चल रही होगी, अकर्मक क्रिया चल रही होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, भाववाच्य को केवल कृतवाच्य में ही बदला जा सकता है। क्यों,
क्योंकि भाववाच्य को कृतवाच्य में क्यों बदल सकते हो, कर्म में क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि भाई कर्म बदलने के लिए कर्म चाहिए, और यहाँ पे तो इन्होंने शर्त ही रख दी है कि भाई कर्म नहीं होना चाहिए, अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, और कर्म के लिए तो कर्म होना चाहिए। तो ये वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गया कि भाई नहीं, इसमें कर्मवाच्य चलेगा ही नहीं। यानी आप भाववाच्य को कृतवाच्य में बदल सकते हो, लेकिन भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए कर्मवाच्य के लिए हमको पहली शर्त ही है कि कर्म चाहिए, और भाववाच्य की पहली शर्त यही है कि कर्म होना ही नहीं चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है, तो दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होंगे ही नहीं। तो ये क्या हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया कि आपको भाववाच्य में केवल किस में चेंज कर सकते हो, कृतवाच्य में कर सकते हो। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, समझते हैं। पहला उदाहरण क्या दे रखा है, चलो अब सोया जाए, ऐसे बोलते हैं ना, चलो अब सोया जाए। तो मैंने क्या बोला था, प्राय नेगेटिव होता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको क्या मिल जाए, इसमें पॉजिटिव भी मिल जाए। तो जरूरी नहीं है आपका हमेशा नेगेटिव हो। आपको सिर्फ देखना कैसे पता करोगे कि भाववाच्य है या फिर कर्मवाच्य है या फिर हमारा कृतवाच्य है। तो आपको करना क्या है, आप अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको उठा के देखो, जो भी आपका करता है उसको लो, फिर आप क्वेश्चन करके देखो। कर्म मिल रहा होगा तो चलो वो कर्मवाच्य होगा, द्वारा के साथ में, ठीक है, द्वारा का कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसके साथ। द्वारा के साथ आपको अगर कर्म मिलेगा तब तो वो कर्मवाच्य होगा, और अगर नहीं मिलता है और कृतवाच्य में तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि भाई इसके द्वारा ये काम मैंने किया, ये किया, वो किया, उसे पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको कैसा मिल रहा होगा, जाया, जाता, इस तरह की क्रिया मिल रही होगी। तो चलो अब सोया जाए, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कि सोने के बारे में बात करें। यहाँ पे कोई कर्ता नहीं है, किसी कर्ता के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कोई कर्म के बारे में बात नहीं हो रही, भाई सोया जाता है क्या, नहीं आ रहा ना आंसर, तो ये भी नहीं है, इसलिए ये भाववाच्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ऐसी धूप में कैसे चला जाए, ऐसी धूप में कैसे चला जाए। तो यहाँ पे आपको कोई कर्ता दिख रहा है कि भाई धूप, नहीं, ऐसी धूप में, तो ये कर्ता तो है, ठीक है, लेकिन चला जाएगा, ये वाली चीज़ भी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन करके देखो आप, ऐसी धूप में चला जाएगा क्या, नहीं आ रहा, तो कर्म है ही नहीं, और द्वारा भी नहीं लगा हुआ है तो वो होगा ही नहीं, ये है भाववाच्य। यानी जहाँ पर आप किसके बारे में बात करते हो, अपने क्रिया की प्रधानता के बारे में बात करते हो, यहाँ पर काम के बारे में इंपॉर्टेंस चल रही हो तब चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, विधवा से रोया भी नहीं जाता, विधवा से रोया नहीं जाता है क्या, रोया नहीं जाता है क्या, नहीं, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या है, हमारा भाववाच्य है कि भाई उसे रोया नहीं जाता है, तो नहीं की बात हो रही है। नेक्स्ट, इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, मोटे व्यक्तियों से उठा नहीं जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, मोटे व्यक्ति काफ़ी कई एक्टिव भी होते हैं। तो इस मोटे व्यक्ति से क्या नहीं किया जाता है, उठा नहीं जाता है। तो यहाँ पे मोटा व्यक्ति तो है, हमारा सब्जेक्ट मोटा व्यक्ति तो है, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके उठने के बारे में, उसकी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ मोटा व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे उससे उठा नहीं जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अभी अगर आप मुझे देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझसे समझा नहीं जाता, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपका जो काम का प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है, भाई आपसे समझा नहीं जा रहा है, या आप कहते हो कि नहीं मुझे बहुत अच्छे समझ में आता है, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है, भाई मुझे समझ में आ रहा है, यानी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि मुझे समझ में आ रहा है, तो बोलने के तरीके से समझ रहे हो ना। अगर आप अपनी क्रिया के ऊपर, अपने प्रोसेस के ऊपर बात करते हो, तब वो क्या हो जाएगा, आपका भाववाच्य होगा। लेकिन जब आप अपने बारे में बात करोगे कि मेरे से ये करते, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तब आप सब्जेक्ट के बारे में बात करते हो, यानी कर्ता के बारे में बात करते हो। ठीक है, यहीं पर ही अंतर भी समझ लिया करो। नेक्स्ट है, चलो घूमने चला जाए, ऐसे बोलते हैं ना, चलो घूमने चला जाए, गर्मी तो इतनी है, घूमने तो क्या शाम को ही निकल सकते हैं, वो भी कुछ जरूरी काम के लिए, चलो घूमने चला जाए। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, घूमने के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ भी हमारा कौन, कर्म कर्म तो है ही नहीं, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, आपका कर्ता इंपॉर्टेंट वो नहीं हो, जो क्रिया चल रही है उसके बारे में बात करें, चला जाए, कहाँ चला जाए, घूमने चला जाए, यहाँ वो बात हो रही है, तो ये हो गया हमारा भाववाच्य। यहाँ पे तीनों को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं ना। पहला है कृतवाच्य, एक टेबल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और यहाँ पर है भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य में क्या होगा, कृतवाच्य में पहला पॉइंट कर्ता इंपॉर्टेंट होगा, कर्ता प्रधान। यहां पर क्या होगा, कर्म प्रधान। ये लिस्ट याद रख लोगे, आपको परिवर्तन करना बहुत इजी हो जाएगा। और ये क्या होता है, यहाँ पे क्रिया प्रधान, यहाँ पे काम के प्रोसेस के ऊपर बात की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर क्या होता है, यहां पर आपकी क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, वह अकर्मक भी हो सकती है।
यहाँ पर क्रिया कैसी होगी, सिर्फ और सिर्फ सकर्मक होगी, क्योंकि कर्म की बात कर रहे हैं तो कर्म ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अकर्मक होगी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आप आराम से इसको परिवर्तित कर सकते हो। और ये क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड पे क्वेश्चन भी आते हैं कि कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया की प्रधानता होती है। तो कर्मवाच्य में आपको ऑप्शन मिल सकता है सकर्मक, अकर्मक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो तब आपको पता होना चाहिए कर्म में कर्म होगा इसलिए सकर्मक होगा। ऐसे ही कृतवाच्य में कौन सी क्रिया की प्रधानता होती है, सकर्मक, अकर्मक, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं, तो दोनों, तो दोनों वाले ऑप्शन को आप लोगे। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, सकर्मक, अकर्मक या दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं, तो इसमें अकर्मक को प्रधानता मिलती है क्योंकि इसमें कर्म नहीं लिया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पर ही समाप्त होता है। नेक्स्ट हम क्लास में क्या समझेंगे, हम इसका परिवर्तन करना सीखेंगे कि किस किस तरह से परिवर्तन होता है। और बहुत से बच्चों के क्वेश्चन हैं कि मैम आप लिटरेचर स्टार्ट कर दीजिए, तो बहुत ही जल्द हम लिटरेचर भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये वाला शायद टॉपिक रहेगा 2 दिन का, अदरवाइज बाकी जितने भी टॉपिक होंगे वो 1 डे में 1 क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही ग्रामर कंप्लीट होगा, जुलाई के मिड में हम स्टार्ट कर देंगे लिटरेचर, और देखते हैं वो कौन सी स्टेट की पहले हम स्टार्ट करते हैं, वो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम कौन सा स्टार्ट करने वाला है। लेकिन बुक बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी, सो डोंट वरी, आप ग्रामर को पहले अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक